आज हम एंशिएंट ओलंपिक की हिस्ट्री पढ़ेंगे। एंशिएंट का वर्ड जो है वो कदीम से, पुराने से मंसूब किया जाता है। तो आज हम पुरानी ओलंपिक की बात करेंगे। ओलंपिक की शुरुआत ऐसे होती है कि जो ग्रीस के लोग थे उनका देवता था जिसका नाम था जियस। और जियस एक ऐसा देवता है जो ग्रीस के तमाम देवताओं और देवियों का फादर है, यानी उनका बाप है। जितने भी देवता हैं ग्रीस में, जितनी भी देवियां हैं ग्रीस में, उन सब का जो बाप है वो जियस है। और ओलंपिक करवाई जाती थी जियस के लिए, जियस को खुश करने के लिए, जियस के ऑनर के लिए। इसके अलावा आप एक वर्ड सुनोगे, हीरा। हीरा जो वर्ड है इसका मतलब ये है कि वाइफ ऑफ जियस इज़ हीरा। जियस की जो वाइफ थी ना वो हीरा थी। और हीरा जो थी वो देवी थी लड़कियों की, जिचकी की और बच्चों की, फैमिली की, खुशहाली की, ये तमाम चीज़ों की जो फैमिली की जो देवी है वो हीरा है। और हीरा जियस की वाइफ है। उसके अलावा अपोलो भी था। अपोलो जो था वो ग्रीस का एक देवता है। अपोलो जो है वो सन का, लाइट का, हीलिंग एंड ब्यूटी का और पोइट्री, म्यूज़िक, इन तमाम का जो देवता है वो अपोलो है। तो ये तो मैंने बेसिक जो देवता हैं उनका जिक्र किया जिनका ताल्लुक़ है ओलंपिक के साथ। हम बाद में आपसे मज़ीद डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। अभी आपने ये भी जानना है कि जो ओलंपिक होती थी, एंशिएंट ओलंपिक, वो कहाँ होती थी? वो ओलंपिया में होती थी। ओलंपिया जो है वो ग्रीस का एक स्मॉल टाउन है। इसके अलावा जो ओलंपिया है उसको कहा जाता है वैली ऑफ गॉड्स, यानी देवताओं की वादी। ओलंपिया का एक नाम ये भी है। और इसके अलावा हम ये भी देख रहे हैं कि जो एंशिएंट ओलंपिक होती थी इसमें कोई भी टीम स्पोर्ट नहीं होती थी। कोई भी टीम स्पोर्ट नहीं होती थी एंशिएंट ओलंपिक में, तमाम इंडिविजुअल स्पोर्ट्स होती थी। मैं बताऊंगी कौन कौन स्पोर्ट होती थी। अभी आपने इतना याद रखना है कि सिर्फ इंडिविजुअल स्पोर्ट्स हुआ करती थी एंशिएंट ओलंपिक में। और एक बात और, हमने देखा कि जब भी हम कोई भी ड्राइंग देखते हैं पुराने ज़माने की ओलंपिक की, तो हमें दिखता है कि वो तमाम लोग न्यूडिटी में खेल रहे हैं, बिना कपड़ों के खेल रहे हैं। वो ऐसा क्यों करते थे? इसके बारे में ना बड़ी बातें हैं कि वो ऐसा क्यों करते थे। मैं आपसे शेयर करूंगी कि हिस्ट्री क्या कहती है इस बारे में। हिस्ट्री ये भी कहती है कि स्पार्टन्स की ट्रेडिशन थी और ग्रीस का कल्चर था, एक बड़ा फंडामेंटल कल्चर था ग्रीस का कि बिना कपड़ों के ही स्पोर्ट्स जो है करनी है देवता के सामने, और देवता के सामने आपने बिना कपड़ों के ही स्पोर्ट्स खेलनी है। इसके अलावा ये भी है कि हम जब देखते हैं कि एक रेस होती थी ओलंपिक में जिसको हम कहते थे स्टेडियन रेस। ये कदीम ओलंपिक में जो स्टेडियन रेस थी उसका जो टोटल लेंथ थी वो 192 मीटर थी। और अगर हम फिट में बात करें तो 600 फिट कहा जाता है कि ये थी। ये स्टेडियन रेस बहुत ही मशहूर वर्ड है जो कि आपको पेपर्स में मिलेगा देखने को जब आप पेपर सॉल्व कर रहे होगे। तो एंशिएंट ओलंपिक में स्टेडियन रेस जो है इसका बड़ा एक नाम है जो 192 मीटर की हुआ करती थी। और इस रेस का जो पहला विनर था वो एक कुक था और वो कुक का नाम था क्रोइबस। ठीक है, क्या नाम था? क्रोइबस। अब हम ये भी देखते हैं कि ये जो ओलंपिक हुआ करती थी एंशिएंट ओलंपिक, इसमें पलिस्त्रा का वर्ड भी आपको सुनने को मिलेगा। पलिस्त्रा, पलिस्त्रा जो था वो ग्रीस में एक जगह होती थी जहाँ पे रेसलिंग की ट्रेनिंग करवाई जाती थी। और एंशिएंट ओलंपिक में जो प्राइज़ मिलता था विनर्स को वो ऑलिव लीफ होते थे, यानी ऑलिव लीफ यानी कुछ बड़े ही कीमती पत्तों का एक ताज पहनाया जाता था उस एथलीट को जो विनर होता था। और आपने ये भी याद रखना है कि एंशिएंट ओलंपिक में सिर्फ वही लोग compete करते थे जो आज़ाद ग्रीक के शहरी होते थे। गुलाम नहीं अलाउ है कि वो एंशिएंट ओलंपिक में हिस्सा लें। सिर्फ आज़ाद शहरी ग्रीस के वही सिर्फ ओलंपिक में पार्टिसिपेट करते थे। ये ओलंपिक थी ये 5 दिनों पर मुश्तमिल थी, 5 डेज़ पर मुश्तमिल होती थी एंशिएंट ओलंपिक। ठीक हो गया।
इसके अलावा आपको एक और वर्ड सुनने को मिलेगा जिसका नाम है डायलॉज। डायलॉज का ताल्लुक भी एंसिड ओलंपिक के साथ है। डायलॉज का मतलब ये है कि आपको जो डबल स्टेडियम जो है वो दौड़ना है, यानी स्टेडियम में तो हम 192 मीटर भागते हैं ना स्ट्रेट, लेकिन डायलॉज जो कंपटीशन है इसमें आपको डबल चक्कर लगाना है, डबल स्टेडियम है इसके अंदर से ही। उसके अलावा एक इवेंट होता था पैंथालोन। पैंथालोन जो है वो एंसिड ओलंपिक का एक बड़ा मशहूर इवेंट है। पैंथालोन जो है ये ग्रीक वर्ड है, पैंथा मीन 5 और थलोन मीन कंपटीशन है। तो इसमें 5 कंपटीशन हुआ करते थे जिसमें स्टेडियम रेस थी, जेवलिन थ्रो था, डिस्कस थी, लॉन्ग जंप था, रेसलिंग थी, बॉक्सिंग थी, रनिंग थी जिसमें स्टेडियम है। तो ये 5 इवेंट होते थे। और जब अब लॉन्ग जंप करता था ना एथलीट, तो एथलीट लॉन्ग जंप करते हुए ना हाथों में कोई वज़न उठा के करता था। ये थोड़ा डिफरेंस था एंसिड ओलंपिक में, जब लॉन्ग जंप करता था एथलीट तो हाथों में कोई वज़न उठा के ही करता था। उसके अलावा चैरियट रेस बड़ी मशहूर एक इवेंट है एंसिड ओलंपिक का। और पेनक्रेशन जो है वो बड़ा ही इम्पोर्टेंट इवेंट था ओलंपिक का। चैरियट रेस, पेनक्रेशन जो था वो रेसलिंग एंड बॉक्सिंग का कॉम्बिनेशन हुआ करता था। और पेनक्रेशन में सबसे जालिम जो समझा जाता था किस गेम को, वो पेनक्रेशन थी जिसमें इवन डेथ तक हो जाती थी एथलीट्स की। इसमें आप किसी की गर्दन को भी होल्ड कर सकते हैं, ये भी अलाउ था पेनक्रेशन में। और अगर आप एंसिड ओलंपिक की हिस्ट्री पढ़ते हो तो आपको पता चलता है कि लड़कियां भी अलाउ नहीं थी, वुमेन भी अलाउ नहीं थी पार्टिसिपेट करना। लेकिन फिर क्वेश्चन ये होता है कि अगर लड़कियां अलाउ नहीं थी तो चैरियट रेस में क्यों विनर्स जो हैं वो लड़कियां हैं। जो एक काइनिस्का थी जो कि स्पार्टन्स की प्रिंसेस थी, वो क्यों चैरियट रेस की पहली विनर है और ओलंपिक की पहली विनर है एंसिड ओलंपिक गेम की, फीमेल फर्स्ट विनर जिसका नाम काइनिस्का है। काइनिस्का स्पार्टन्स प्रिंसेस थी, यानी ये बादशाह की बेटी थी। क्योंकि ये इसलिए विनर है क्योंकि जो चैरियट रेस होती थी उसमें घोड़े होते थे और घोड़ों को राइड करता था राइडर, लेकिन जो इनाम मिलता था या विनर होता था वो कहलाता था जिसके घोड़े होते थे। जो ऑनर ऑफ हॉर्स होता था उसको डिक्लेयर किया जाता था विनर ऑफ चैरियट रेस। चाहे राइडिंग किसी और ने की है, राइडिंग सिपाही ने की है, घोड़ों को चलाया किसी और ने है, वो गेम में पार्टिसिपेशन किसी और ने की है, जो भी पर्सन होगा जिसने घोड़ों को के ऊपर राइड सवारी की होगी, लेकिन ऑनर जो था घोड़ों का उसको डिक्लेयर किया जाता था विनर। इसीलिए जो काइनिस्का थी वो प्रिंसेस थी, स्पार्टन्स की शहजादी थी। और काइनिस्का ने बहुत ज़्यादा घोड़े पाले हुए थे और वो बड़े अच्छे नस्ल के घोड़े उसके पास थे, और इसीलिए काइनिस्का विनर थी चैरियट रेस की। इसीलिए काइनिस्का जो है वो पहली एंसिड ओलंपिक की फ़ीमेल विनर है, क्योंकि चैरियट रेस में इसके घोड़े ने जीता था। हालांकि उसको राइड किसी और ने किया था, लेकिन विनर फिर भी ये काइनिस्का थी। तो ये है स्टोरी के कैसे लड़कियों का नाम भी शामिल है जो हमारी कदीम ओलंपिक है उसमें। लेकिन फिर भी जो हीरा थी उसके ओनर में भी एक गेम करवाई जाती थी जिस कंपटीशन का नाम था हिरारियन। हिरारियन एक ऐसी स्पोर्ट है, ऐसी कंपटीशन है जो जीएस की वाइफ हीरा के लिए या उसके ओनर में कराया जाता था, जिसमें यंग गर्ल पार्टिसिपेट करती थी और जिसमें वो फुट रेस दौड़ती थी, लेकिन उस रेस का डिस्टेंस कम होता था लड़कों की निस्बत। लेकिन इस रेस का कोई बहुत ज़्यादा मशहूर ये नहीं हो पाया ये इवेंट, इसलिए इसके कोई इतने ज़्यादा हमें नहीं मिलते हिस्ट्री में, इसके बारे में इल्म इतना नहीं मिल रहा। उसके अलावा आपने ये भी याद रखना है एंसिड ओलंपिक के बारे में कि जो एक वर्ड आपको सुनने को मिलेगा ट्रूस जो था ये एक मुआहदा होता था ग्रीस के तमाम लोगों में, तमाम कबीलों में, कि आया अब ना 1 महीने के लिए वार नहीं होगी। ट्रूस क्या था? एक मुआहदा था जो होता था ओलंपिक से पहले कि अब 1 मंथ के लिए कोई वार नहीं होगी, पीस रहेगा, अमन रहेगा। पहले ये मुआहदा 1 मंथ का होता था, बाद में ये 3 मंथ तक यानी 3 महीनों तक एक्सटेंड कर दिया गया। तो ये तमाम बातें मैंने बताई आपको एंसिड ओलंपिक के बारे में। आपने ये भी याद रखना है कि समर में होती थी ये ओलंपिक जो थी, जो कदीम ओलंपिक थी वो समर में होती थी, गर्मियों में हुआ करती थी। अब हम बात करते हैं मैराथन के बारे में। मैराथन
का ताल्लुक जो है वो कदीम ओलंपिक के साथ तो नहीं है, यानी मैराथन ओलंपिक में जो हमारी कदीम ओलंपिक थी इसमें तो नहीं होती थी, लेकिन ये फिर भी इसका ताल्लुक कहीं ना कहीं ग्रीस के एंशिएंट ग्रीस के साथ है। क्योंकि जब जंग हुई थी तो एक सिपाही था जिसका नाम था फिलीपाइड्स। तो फिलीपाइड्स जो था वो दौड़ता हुआ गया एथेंस की जानिब गया और उसने जाके बताया कि हम जंग जीत गए हैं, यानी उसने न्यूज़ देनी थी कि ग्रीस जंग जीत गया। और उसने इतनी लंबी दौड़ लगाई कि वो एग्जैक्ट अभी तक तो मालूम नहीं हो पाई कि वो किस रास्ते से, वो स्ट्रेट गया था या वो कहीं से कहीं और रास्ते से गया था। तो लेकिन अगर उसका ओवरऑल देखा जाए, डिस्टेंस देखा जाए, तो वो 26 माइल्स 385 यार्ड्स बनता है और किलोमीटर में 42.195 किलोमीटर बन रहा है। इसीलिए पहली जो मोटर ओलंपिक थी जो कि 1896 में हुई, तब मैराथन को शामिल किया गया, लेकिन इसका ताल्लुक तो एंशिएंट ग्रीस के साथ ही है। तो अब हम देखें तो ये थी मेरी आज की वीडियो। मैंने कोशिश की कि आपके साथ हर तरह का नॉलेज शेयर किया जाए इससे रिलेटेड, एंशिएंट ओलंपिक से रिलेटेड। आई होप दिस वीडियो हेल्प यू। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।